नमस्कार साथियों, मैं थारो दोस्त प्रवीण कुमार और आज आप चर्चा करांगा आमेर के कछवाहा राजवंश की। देखो साथियों, आमेर को जो कछवाहा राजवंश है ये आपने राम का पुत्र कुश का वंशज बतावा है, यानी राम के पुत्र कुश कुश से कछवाहा वंश की जो है उत्पत्ति हुई है। उसके अलावा इनका जो राजस्थान के अंदर जो क्षेत्र रहा, यह क्षेत्र रहा तो साथियों डूंड नदी प्राचीन काल में एक नदी हुआ करती थी, जिसके बहाव क्षेत्र को डुंडाड़ कहा करते थे। क्या कहा करते थे? डुंडाड़। और इसी डुंडाड़ क्षेत्र के अंदर इसी ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर इन्होंने मीणाओं को पराजित करते हुए दौसा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। यानी ढूंढ नदी का प्रवाह क्षेत्र था ये। क्या था? प्रवाह क्षेत्र, जिसे ढूंढाड़ कहा जाता था, जिसे ढूंढाड़ कहा जाता था। ठीक है साथियों, अठैया आपकी शुरुआत कर ले। शुरुआती राजधानी की रहेगी दौसा रहेगी। तो दुलेराय प्रारंभिक जो व्यक्ति हुआ वो दुलेराय या धोलराय था, जो कि 1137 के अंदर आता है साथियों। 1137 के अंदर आता है और 1170 तक ये शासन करता है। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इनका मूल नाम जो है, मूल नाम पूछ लिया जाता है कि दुलेराय का मूल नाम क्या था। इसका नाम था तेजकर्ण। क्या था? तेजकर्ण इनका मूल नाम था। उसके बाद साथियों ये अधिकार जो है अपना कहाँ करते हैं? मीणाओं को हराकर मांच जो क्षेत्र है, मांच मांच जिसे रामगढ़ इन्होंने नाम दिया, जो वर्तमान का जयपुर क्षेत्र है, जयपुर क्षेत्र के अंदर पहले जयपुर क्षेत्र को मांच कहा जाता था, यानी रामगढ़ का पुराना नाम मांच था। तो मांच क्षेत्र में मीणाओं को पराजित किया, पहले मीणाओं को पराजित किया। जैसे ही मीणाओं को पराजित करते हैं, रामगढ़ स्थान का नाम रख देते हैं, यानी मांच क्षेत्र का नाम बदलकर और रामगढ़ कर देते हैं। अब इसे जमुआ रामगढ़ कहा जाने लगा, रामगढ़ कहा जाने लगा। और यहीं पर ये अपनी कुल देवी जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। यहाँ पर किसका निर्माण करवाते हैं? जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करते हैं, जमुआई माता। अब जमुआई माता जो है ये गर्भगृह में इनका मंदिर है और यहाँ पर ये बछड़े के साथ इनकी जो है मूर्ति होती है साथियों। तो जमुआई माता के मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? दुलेराय या तेजकर्ण करवाता है, जो कि इनका मूल पुरुष था। 1137 से लेकर 1170 तक इसका शासनकाल रहता है और मांच क्षेत्र यानी रामगढ़ के अंदर ये अपना शासन स्थापित करता है। प्रारंभिक राजधानी दौसा ही इनकी रही थी। ठीक है साथियों, अब 1170 में जैसे इनकी मृत्यु होती है, मीणाओं पर आक्रमण करते समय इनकी मृत्यु हो जाती है 1117 में। अब 1117 में इनका पुत्र कोकिल देव जो है ये शासक बनता है। कब बनता है? 1170 में। 1170 ईस्वी के अंदर ये शासक बनता है कोकिल देव। और कोकिल देव क्या करता है कि आमेर के मीणाओं को पराजित करता है, आमेर के मीणाओं को पराजित करता है। आमेर के मीणाओं को पराजित करते हुए 1207 ईस्वी के अंदर आमेर पर जो है कछवाहा राजवंश का परचम फहरा देता है, यानी आमेर पर जो है अधिकार कर लेते हैं कछवाहा। और तब आमेर को जो है राजधानी बना दिया जाता है, आमेर जो है राजधानी बना दी जाती है। अब देखिए साथियों, आमेर जो है ये सबसे लंबे समय तक जो है कछवाहों की राजधानी रहती है। आमेर 1727 जयपुर के निर्माण तक आमेर जो है 1207 से लेकर 1727 तक जो है आमेर ही कछवाहों की राजधानी बना रहेगा। अब देखिए साथियों, बात करते हैं शेखा शाखा की भी कुछ। तो कछवाहा राजवंश जो था, इन्हीं के अंदर एक शेखा शाखा थी, जो कि पहले तो इनके अधीन थी लेकिन बाद में एक स्वतंत्र शाखा का निर्माण कर लेती है, स्वतंत्र शाखा। ठीक है, यानी इनसे अलग हो जाती है ये शाखा। थी ये मूल कछवाहा ही। ठीक है, अब जिस क्षेत्र में शेखा राज किया करते थे उस क्षेत्र को शेखावाटी कहते हैं। जैसे चूरू सीकर झुंझुनू का जो क्षेत्र है इसे शेखावाटी नाम दिया गया। यहाँ पर जो है शेखा कछवाहा राज किया करते थे। और शेखा कछवाहा की जो छतरी है, यानी मरने के बाद जो इनका स्मृति चिन्ह बनाया गया है वो नवलगढ़ झुंझुनू परशुरामपुरा नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? परशुरामपुरा नवलगढ़ झुंझुनू। सीधा प्रश्न आ जाता है साथियों कि राव शेखा या शेखा कछवाहा की छतरी कहाँ पर है? राव शेखा या शेखा कछवाहा की छतरी कहाँ पर है? शेखा जी की छतरी कहाँ पर है? तो शेखा कछवाहा की छतरी जो है परशुरामपुरा नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर पड़ती है। ठीक है साथियों, ठीक है। अब इनके बाद बारी आती है पृथ्वीराज कछवाहा, यानी शासक तो बीच बीच में बहुत सारे छोटे मोटे शासक आते हैं, लेकिन मूल रूप से जो आगे के शासक आते हैं ये आते हैं पृथ्वीराज कछवाहा। ठीक है, पृथ्वीराज प्रथम भी नहीं कहा जाता है,
और कछुआ शासक थे। पृथ्वीराज कछुआ का जो शासनकाल रहता है ये रहता है 1503 से लेकर 1527। ठीक है साथियों, यानी राणा सांगा के काल के अंदर जो है ये पृथ्वीराज कछुआ जो है एक उनके महत्वपूर्ण सामंत थे। ठीक है, अब इनके समय जो महत्वपूर्ण घटना होती है, रामानुज संप्रदाय के संत कृष्णदास परिहारी, यानी रामानुज संप्रदाय के संत थे, कौन थे? कृष्णदास परिहारी। इन्होंने गलता जी जयपुर के अंदर रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना की थी। ये चैप्टर जो है ये आता है संत संप्रदाय कला और साहित्य के अंदर, राजस्थान के अंदर। तो वहां पर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि रामानुज संप्रदाय का राजस्थान के अंदर जो प्रधान पीठ की स्थापना करते हैं गलता जी जयपुर में, तो इसके संस्थापक कौन थे? कृष्णदास परिहारी। किसके समय इनकी स्थापना हुई थी? उस समय शासक कौन था? ये पृथ्वीराज कछवाहा थे। ठीक है, अब रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कहां पड़ती है? तो गलता जी जयपुर में। 3 प्रश्न बनते हैं और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों ये 12 कोटड़ी। पृथ्वीराज कछवाहा के जो समय महत्वपूर्ण जो शब्द आता है 12 कोटड़ी। 12 कोटड़ी क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज कछवाहा के 12 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 12 पुत्र। इन 12 पुत्रों में संपत्ति को लेकर, राज्य को लेकर विवाद ना हो, इसलिए पृथ्वीराज कछवाहा ने आमेर को 12 भागों में बंटवा दिया, समान भागों में बंटवाकर अपने पुत्रों में दे देते हैं। इसलिए उस समय आमेर को 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता था, यानी 12 पुत्रों में आमेर का विभाजन किया गया था, इसलिए इसे 12 कोटड़ी कहा जाता था। बाद में साथियों 1527 के अंदर खानवा युद्ध लड़ते हुए पृथ्वीराज कछवाहा की हो जाती है मृत्यु। खानवा युद्ध में वीर गति को प्राप्त होती है। तो साथियों ये थी शुरुआत कछवाहा राजवंश की, और धीरे धीरे अब हम कछवाहा वंश को आगे बढ़ाएंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका बारे में जो है कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएंगे। इसके अलावा चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें। धन्यवाद साथियों।